मेरे से बड़ी दीदी के घर की तरफ। तो पता नहीं वो क्या कर रही होगी, हमने फ़ोन भी नहीं किया है, हम लोग ऐसे ही निकल पड़े हैं। कितनी ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ पे, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो ये देखिए रास्ते में भेड़। तो ये देखिए यहाँ पे ये कांटे का गेट बना हुआ है और इसका जो डठल होता है ना उसको खाते हैं छील के। तो यहाँ पे दीदी आ गई है, तो हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर। दीदी बोल रही है कि बोलना चाहिए था, तुम लोग बिना बोले ही आ गए। तो ये देखिए इस साइड से इतना तेज तेज बारिश आ गया, इसकी आवाज ना हमें यहीं तक सुनाई दे रही है। तो ये घड़ी बारिश होती है फिर खुल जाता है, और अभी फिर से मौसम खुल गया है और ये लोग चले गए हैं यहाँ पे खेत खोदने। यहाँ पे भाभी निकालने लग गए हैं और मम्मी भी ने बना लिया है खेत। अरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं रेखा वली स्वागत करती हूँ आप सभी का इन खूबसूरत वादियों से। तो जैसे कि आपको पता है मैं आई हूँ मायके, और अभी जो है आज मौसम यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो भाभी को कहा कि चलिए चलते हैं घूमने, और घूमने जा रहे हैं हम लोग मेरे से बड़ी दीदी के घर की तरफ। तो पता नहीं वो क्या कर रही होगी, हमने फ़ोन भी नहीं किया है, हम लोग ऐसे ही निकल पड़े हैं। तो बच्चों को नहीं ले रही हूँ साथ में, क्योंकि आज जो है हम लोग एक घड़ी के लिए जा रहे हैं। फिर देखते हैं कब मेरी दीदी मुझे मेहमानी में बुलाएगी, तो फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी। वैसे तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जाऊँ, पर आज जो है घूमने चलते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे, हो ठंड लग रही है मुझे। तो ये है आज का यहाँ का मौसम। सुबह से ही बादल है आसमान में, इससे पहले थोड़ी बहुत बारिश हुई। और ये है भाभी, और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से दीदी की घर की तरफ। मुझे तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा ही। भाभी ने तो यहाँ पे कोटी डाल रखी है, सदरी डाल रखी है, लेकिन मैं जो है सिर्फ सदरी में हूँ, तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी ये देखिए हम इस पहाड़ के ना और ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, और बस अब थोड़ी देर में दीदी का घर भी दिख जाएगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर व्यू है यहाँ पे, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है घूमने वालों के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो घर कैसे दूर दूर है, मतलब जितना एक का बगीचा है उस बगीचे के अंदर एक ही घर है। तो ये जो घर है, ये जितना भी यहाँ पे बगीचा का एरिया है वहाँ पे एक ही घर है एक बगीचे में, और नीचे का दूसरा बगीचा है। इसी तरह से बगीचे बगीचे में है। और भाभी और मैं चल पड़े हैं। या ऊपर की साइड पे भी बगीचा है, लेकिन इस साइड को घर नहीं है, पर पौधे हैं ऊपर ऊपर। ये देखिए इधर को पौधे हैं। तो ये देखिए रास्ते में भेड़, इसको तो बांध रखा है, पर डर लगता है कहीं मारने ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये कांटे का गेट बना हुआ है, और इसका जो डठल होता है ना उसको खाते हैं छील के। अभी तो बाहर से इतने ज़्यादा कांटे हैं इस पे, तीखे तीखे, पर इसका जो मोटा मोटा डठल होता है छील छाल के खाते हैं। ये ना बीमारी, इससे कई रोग भी ठीक होते हैं। ये जो कांटा है आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। मोटा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भाभी यहीं रहते, लेकिन ये रास्ता भूल गए। मैं बता रही हूँ इनको कि ये इधर ही से चलते हैं बोल के। तो यहाँ पे दीदी आ गई है, तो हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के घर। दीदी बोल रही है कि बोलना चाहिए था, तुम लोग बिना बोले ही आ गए। ये आ गए बिना बोले। तो ये है दीदी की खेती, जिसपे इसने लगाया हुआ है राजमा। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े राजमा हो गए हैं, और इसकी गुड़ाई करने के लिए आ रखी है। लेकिन दीदी इतनी ज़्यादा बिजी रहती है। अभी इसका काम चला हुआ है आलू का, तो आलू के बाद फिर मटर का, हाँ फिर उसके बाद मटर। ये दाल तो पता नहीं कब गुड़ाई करेगी, जब जब इसको समय लगेगा तभी कर पाएगी, इतना सारा काम होता है। फिर भी गैस मैं ऐसा है ना थोड़ा थोड़ा कर ही लेती हूँ, थोड़ा सुबह शाम करके ना थोड़ा थोड़ा इसी ऐसे करके मैं काम निकालती हूँ। वरना ना अभी मेरा इतना ज्यादा है ना अभी आलू पुराई के लिए, तो इधर का तो हमारा ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा। फिर है पलनी साइड, वहाँ तो कम से कम ना 2-3 दिन लग ही जाएंगे लोग लगा के भी। तो ऐसे ही है मेरा काम, बैठने को होता ही नहीं है। तो अभी हम लोग आए थे खेत में, थोड़ा सा ये रह गया था अभी घास फेंकने के लिए, और बारिश आ गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ वापस। हाँ
तो अचानक से ही इस साइड से बारिश आ गई। इस साइड को मौसम आज खुला है, खुला तो नहीं है, बीच बीच में है, पर इस साइड से अगर बारिश आती है ना तो आ जाती है, अगर नीचे से आती है तो फिर लेट आती है। तो हमने यहाँ पे कर लिया था, थोड़ा सा ये रह गया था, उसके बाद हम जाते नीचे। तो अभी 4 बज गए हैं और भाभी और मैं जा रहे हैं साग निकालने। तो मौसम ऐसा है ना यहाँ पे, आज सुबह के टाइम पे धूप लगी थी, खेत पे चले गए थे, उसके बाद बारिश हुई, फिर घर आ गए थे, फिर खा पी के सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के करीब उठे और उसके बाद चाय वाय पिया। मौसम थोड़ा सा खुल गया था लेकिन अभी मौसम फिर से वैसा ही हो गया है। तो सोचा कि थोड़ी सी हरी सब्जी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खोले साग है वो नज़दीक पे ही मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खोले साग लाने। तो भाभी और मैं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे इतना ठंडा। यहाँ पे जैसे ही बादल आ जाता है ना आसमान में, फिर मुझे ठंडा लग जाता है। तो ये देखिए कैसा हो गया है मौसम, एकदम से ही अंधेरा हो गया है और अभी ऐसा लग रहा है उस साइड से ना अब भी बारिश हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं अभी साग निकालने, देखते हैं साग कितना है, वैसे थोड़ा ही लाएंगे। तो ये देखिए पहुंच गए हम खूबसूरत सी वादियों में, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। उस टाइम पे इतना खूबसूरत यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी देखिए आप लोग कितना ज़्यादा सुंदर हो रखा है। यहाँ पे छोटे छोटे से इतने सारे फूल हो रखे हैं और हम लोग आए हैं ये साग निकालने, जो कि पानी के बीच में होता है। और यहाँ पे बहुत सारा है ये साग, इस पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं, फूल चुके हैं लगभग। और ये साग देखिए इतने मोटे मोटे बड़े बड़े साग है। तो फटाफट से हम इसको निकालते हैं क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है, हवाएं चल रही है। तो चलिए जी फटाफट से हरी सब्जी निकालते हैं। तो ये देखिए इस साइड से इतना तेज तेज बारिश आ गया, इसकी आवाज़ ना हमें यहीं तक सुनाई दे रही है। तो अभी हमने इतना निकाल लिया है और अब हम भी भागते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी ये अगर आ गया तो हम भीग जाएंगे। तो ये घड़ी बारिश होती है फिर खुल जाता है और अभी फिर से मौसम खुल गया है और ये लोग चले गए हैं यहाँ पे खेत खोदने, वहाँ पे लगाएंगे ये पनीरी, और पनीरी है बंद गोभी की। तो मम्मी, समीर और पापा चले गए हैं और भाभी और मैं यहाँ पे साग की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग धो रहे हैं साग, धो लिया है हमने साग जो अभी हमने लाया था, और भैया काट रहा है ऊपर घास। तो ये देखिए पहाड़ों का जीवन, कोई नहीं रहता है, जैसे बारिश होती है सब अंदर आ जाते हैं, फिर मौसम खुलता है फिर बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से इनका यहाँ पे दिन निकल रहा है। तो अब भाभी और मैंने इसको धो लिया है, थोड़े से बर्तन है उसको धोते हैं। तो अभी हम भी आगे हैं यहाँ पे गोभी लगाने। मैं तो नहीं लगाई हूँ अभी, मैं देख रही हूँ। यहाँ पे भाभी निकालने लग गए हैं और मम्मी ने बना लिया है खेत। अब इस पे इस तरह के ये बना के फिर लगाएंगे। और बच्चे घर पे कितना हल्ला कर रहे हैं।